दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, परसेंटेज, प्रतिशत। देखिए कितने आसानी से इसमें बहुत जीरो लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। अभी धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखिए समझते हैं कि ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज, ये सारा चीज देखते हैं। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज दुनिया में मैक्सिमम वर्ड में ही उसका डिफिनीशन छुपा हुआ रहता है। परसेंटेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं हम लोग, पर का मतलब है 1, सेंट का मतलब है क्या, 100। तो 100 में से एक की बात हो तो इसको बोलेंगे क्या कि परसेंट है। ठीक है, वैसे दुनिया के जितने भी वस्तु या जितने भी चीजें हम लोग जो देखते हैं वो सब अपने आप में खुद में क्या है, 100% है। ठीक है, और उसके बाद का ही हम बात करेंगे 100% क्यों है। देखिए 100% कहें तो इसका मतलब क्या है, 100 और एक सुंदर सा चिन्ह जो हम लोग देंगे क्या, परसेंटेज का, बीच में एक लाइन है और ऊपर नीचे एक बुनका दे देंगे। तो ये क्या है, परसेंटेज। और परसेंटेज का सेंस ये है, जहां जहां आपको कहीं पे भी परसेंट दिखे इसका मतलब है क्या, 100 में से एक। क्यों, देखिए प्रति मतलब एक और शत मतलब 100 में से एक की बात करें तो परसेंट जहां दिखेगा, परसेंट जहां दिखे आपको, इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100 की बात कर रहा है। अगर 5% है इसका मतलब है आउट ऑफ 100 कितना, 5 आउट ऑफ 100। तो कहने का मतलब है कि परसेंट जहां दिखेगा वहां का सेंस ये क्या, आउट ऑफ 100। ठीक है, इतना में समझने में कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि शत का मतलब 100 और प्रति का मतलब 1, तो आ गया क्या, परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 100 और परसेंट, तो 100 डिवाइड बाई 100, यही ना था 1/% का मतलब क्या था। अगर हम लोग ऐसे लिखे, थोड़ा एक बार और समझ लीजिए, ऐसे 1/100, तो क्या आ गया, 100 से 100 कैंसिल, आ गया हमारे पास 1। तो दुनिया में कोई भी वस्तु जिसको हम लोग जानते हैं वो सब क्या है, एक होल है, पूरी होती है। और जब पूरे की बात हो तो क्या होता है, वो एक होता है, और एक की बात हो तो वो कितना है, 100% है। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ चीज, जैसे अगर हम लोग लिखे 100 इज इक्वल टू कितना, 100% इज इक्वल टू 1, ये वो ऐसे क्या है, ये परसेंटेज में है, क्या है, ये परसेंटेज में है, और ये क्या है, फ्रैक्शन में है। तो इसका कुछ कुछ रिलेशंस होगा, बहुत सारा, जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। बहुत सारे सर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा याद रखो, उतना याद रखने की जरूरत है, थोड़ा सा याद रखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कैलकुलेशन स्पीड रखिए, आपका सबसे पहले बनेगा। ठीक है, स्पीड करना आपको हम सिखाएंगे, कैलकुलेशन, और जो कैलकुलेशन स्पीड है जिसका, उसका इस धरती पे राज है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपका कैलकुलेशन मेरे साथ स्पीड होगा, बहुत ज्यादा स्पीड होगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ 100% में हम लोग क्या देखें, 1 देखें, और यही अगर जो 50% हो गया, तो जैसे ही 50 हुआ तो क्या बात किए थे कि 50 है और साथ में लगा हुआ परसेंट, तो परसेंट का सेंस है 1/100, यानी आउट ऑफ 100। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स में, तो इसका कितना फ्रैक्शन आ गया, 1/2। ये सब समझने की बात है। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो 40, यहाँ से ज्यादा नीचे हम लोग आते हैं, वो 60, 80, 70 सब देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा करते हुए चलते हैं। 40% को देख लीजिए, और 40% का क्या सेंस है, यहाँ से 40 और 1/100, इसको डिवाइड कर देंगे तो 22 जा और 25 जा, तो कितना आ गया, 2/5। इसका सेंस है कि कहीं पे आपको 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसका मतलब है वो कितना परसेंट है, 100%। और कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, 1/2, यानी 1/2 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कितना परसेंट है, 50%। फिर अगर आपको 2/5 दिख रहा है, 2/5 दिख रहा है, तो ये कितना परसेंट है, 40%। ये आप माइंड में कीजिएगा, ये आपको याद रखना नहीं है, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे, अब देखिए उसके नीचे आते हैं तो कितना आ गया, 30%। 30% इज इक्वल टू 1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/10। ये तो 3/10 दिखा, इसका क्या मतलब है, वो 30% है। ठीक है, अब 30% यहाँ पे कहीं पे दिखा हमको, 3/10 इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 30%। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपको मान लीजिए कि कभी भी कहे
कि किसी भी चीज का 30% क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं आप 3/10 से मल्टीप्लाई। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको बोले कि 500 का 30% निकालिए, तो 30% निकालिएगा तो कितना आ रहा है, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से 5 3 जा 15 आया। और हम क्या बोले थे कि 3/10 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 दिए हुआ है और उसमें 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 5 3 जा 15। ये दोनों वैल्यू सेम। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको याद है कि 30% इज इक्वल टू 3/10, तो सीधा आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये 3 है, सॉरी 5 है, 3 नहीं मानना है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब आते हैं कितना 25 पे, तो 25% का सेंस देखिए क्या आ रहा है। 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कितना आएगा, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, यहां से देखिए 25% अगर हमको बात करें तो कितना आ रहा है, 25 इंटू 1/100 डिवाइड कर देंगे तो 1/4। तो कहीं पे अगर 25% है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको 1/4 लिखेंगे। और अगर यही 20% है तो फिर 1/5, ठीक है। आपको ऐसे देगा, और नहीं तो कभी कभी पॉइंट में दे देगा। पॉइंट में भी हम लोग देख लेते हैं एक दो का। जैसे अगर इसका पॉइंट में देखना है, इज इक्वल टू क्या आता है पॉइंट में 0.2, ठीक है, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा 0.25 ये, और इसका कितना आएगा यहाँ से 0.3, इसका 0.4। तो कभी कभी आपको वैल्यू पॉइंट में भी दिया रहेगा, तो उससे घबराना नहीं है। यानी दिए हुआ है क्या 4.4 और बोलेगा परसेंट कितना है, तो सीधा सीधा 40%। क्यों होता है ऐसा, ये समझिए। 0.4 इज इक्वल टू ये परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने का मतलब है कि पॉइंट यहाँ से हम लोग कैंसिल किए और नीचे में चला गया क्या 0। और जब परसेंट में ले जाना हो तो परसेंट का सेंस क्या है 1/100, लेकिन अगर ले जाना हो उसमें तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको 100 में ही न जाना है, 100 में उतना, 100 का उतना निकालेंगे। अब 100 में कितना है 0.4/10, यहाँ से ये कैंसिल, कितना आ गया 40%। ये अगर फ्रैक्शन को ले जाना है तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी फ्रैक्शन है, अगर मान लीजिए कि 5/8 है और इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 टाइम्स में, और यहाँ से कितना आ जाएगा 25, और ये इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/2%। ये 25 पंचे 125 और उसका आधा कर दिए हैं, ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। तो कितना आ गया 62%। आप ऐसे समझिए, तो कभी भी आपको परसेंट, ये फ्रैक्शन से परसेंट में जाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन से परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अभी इसको हम लोग समझिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें आपको याद रखना होगा। हम आपको दे देंगे कि क्या याद रखना है, लेकिन पहले देख लीजिए कि वो आता कैसे है। अगर यहाँ से हम लोग देखें क्या कि 3/10, और यहाँ से हम लोग अभी क्या देखें 1/4 इज इक्वल टू 25%, और 1/5 इज इक्वल टू 20%, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आपको कभी देगा क्या, यहाँ से 1/5 था, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, ऐसी 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 16.2/3। ऐसा क्यों हुआ ये समझिए। 1/6 को मल्टीप्लाई किए कितना से 100 से, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 3 टाइम्स में, और ये आ जाएगा 50 टाइम्स में, और 3 को डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3, यानी 16.2/3%। आपसे कभी ऐसा दे कि 16.2/3%, तो आपको सीधा मानना है 1/6। उसी तरीका से अगर आगे जाते हैं हम लोग, यहाँ 1/7 कर दे तब क्या होगा, तब ऐसे होगा जैसे 14.2/7। ये क्योंकि देखिए 14 से 98 और 2 100/7, और उसमें कितना है 100 से फिर डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 1/7, क्योंकि परसेंट का सेंस क्या होता है 1/100, ठीक है। तो ये कुछ कुछ दिया होगा आपको। अगर कहीं पे दे दिया है 1/3 इज इक्वल टू, तो ये आपको देगा 1/,
परसेंट, यानी ये पॉइंट में भी दे देगा 3.33। ऐसे आपको याद रखना है। तो इतना ही ज्यादा आपको याद, एक और याद रख लीजिए कि 1/8 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12 पूर्णांक, यहां से 2/4। ये कहीं पे आपको ऐसा परसेंट दे दे तो ये भी पॉइंट में अगर हम लोग इसको ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 12.5, तो यहाँ से हम लोग ये डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 1/2 आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 12.5%, और इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो इससे ज्यादा आपको याद रखना है ही नहीं, और इससे ज्यादा आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक दो क्वेश्चन करते हैं जो शानदार क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए बेहतर होगा। आइए अभी देखते हैं हम लोग, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसका उतना परसेंट कितना होगा, इसका उतना परसेंट कितना होगा। ठीक है, आइए, परसेंट का मतलब समझ गए, आउट ऑफ 100, यानी 100 में से जिसके बारे में बात करेगा वो परसेंटेज की बात होगी। चलिए अब देखिए, अगर आपको दिया हुआ है कितना 250 का 50% कितना होगा, तो जैसे ही आपको दिख रहा है 50, यानी 50% के इज इक्वल टू 1/2, तो 2 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 250 का आधा 125। ऐसे ये कहां से आएगा, जब आपको पता होगा कि 50% कितना के बराबर होता है 1/2, यानी 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे हुआ देख लीजिए, 250 गुने 50/100, ये हुआ आपका लंबा प्रोसेस। फिर आएगा कितना 125, ये इतना बड़ा में आप नहीं बना सकते हैं, सीधे देखे ओ गया आंसर। अगर आपको ऐसे देखना है तो देखिए 350 का यहां से 14.2/7%, तो ये आपको अगर पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है 1/7, सीधा डिवाइड कीजिएगा, 7 × 5 = 35, 50 हटा। अगर आपको ये पता है तब ना, इसलिए आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, अगर आपसे बात कर ले ऐसे, जैसे 512 का 12.1/2%, अब आपको पता है क्या कि 12.1/2 का मतलब क्या होता है 1/8, और 8 से इसको डिवाइड कीजिएगा, एक बार में आपका आंसर। कैसे, 8 × 6 = 48 और 8 × 4 = 32, 64। आपको पता है तब, नहीं तो आप कैसे कीजिएगा, यहाँ से 512 गुने 12 दूना 24, 1 25, यहाँ से 25/2 गुने 1/100, फिर आपको इसको डिवाइड करना होगा, 25 4 जा, और तब 4 से फिर 2 से करके तब आप पहुंचेगा कहाँ पे 64 पे। तो इतना लंबा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो बस देखें और आंसर। कैसे, ये हुआ जो नंबर दिए हुआ है। तब अगर आपको नंबर नहीं दिए हुआ है, सीधा फ्रैक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कितना परसेंट होगा, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 5/7 कितना परसेंट है, ठीक है, तो अब जो फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग कितना, 100 से मल्टीप्लाई करके, और ये कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो अब देखिए, ये जो 7 का है, तो 490 आपको पता है कितना टाइम्स में आएगा, 70 टाइम्स में, और 90 में से 10 कम था तो 7 दे देंगे, तो कितना टाइम्स में आ गया 71 टाइम्स में, और आ गया कितना 71, और यहाँ से होल 3/7। ऐसे सीखिए, ऐसे आपको करना पड़ेगा, और ये आपको मेरे ही साथ जुड़ करके सीखना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5/7 था और इसको करना था किसमें, परसेंटेज में चेंज। अब जैसे ही परसेंटेज में चेंज करना था तो हम लोग ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई किया और 7। ये कैसे किए, कितना जल्दी क्यों काटे, मन में ही कर देना है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम लोग जानते हैं कि 7 7 जा कितना होता है 49, और इसमें से एवो को 70 दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 490 आ जाएगा, और एवो ही तो 7 बढ़ा रहे हैं तो कितना आ रहा है 497, तो कितना बच गया 3 बच गया 500 में, तो 3 का हाथ लिखा जाएगा न्यूमरेटर के पास। ऐसे कीजिए, मजा आएगा आपको, और मेरे ही साथ जुड़ करके आपको ये सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए कितना सुंदर सा सवाल है, यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है ऐसे 17/14 कितना परसेंट होगा, ये देखना है आपको। ठीक है,
तो परसेंटेज का मतलब क्या है, कितना परसेंट पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा यहाँ से कितना 50 और ये आ गया 7 और 17 बचे कितना होता है 85। ठीक है, तो 850 हुआ। ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर 850 100 टाइम्स इज इक्वल टू 700 और 150 पे आपको जाना है तो 20 टाइम्स में 140, तो कितना बच गया, एक टाइम्स और, यानी 121.9 3/7। ऐसे सीखिए, ऐसे आपको सीखना पड़ेगा और आपको ऐसे ही करना आना चाहिए। ये नहीं कि अब लगे कॉपी पेन उठा करके 850 भाग देंगे उसको, 7 का 7 एक बचा और उसके बाद 5 7 दूना 14 फिर एक बचा। नहीं, इतना लंबा नहीं करना है, आपको देखते देखते कर देना है। 700 140 20 और 121 हटाओ। ऐसे आप तो करते, जिस समय आप ये 50 लिखे रहिएगा उसी समय आपके दिमाग में ये सब चलना चाहिए। ठीक है, और हम लोग कल से क्वेश्चन करेंगे, इस पे शानदार क्वेश्चन सब करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मजे मजे में मैथ पढ़िए। ओके।